लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज के अपने विषय, आज के प्रकरण कारक पर बात करेंगे। बच्चों, कारक अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताएं, ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों में यदि हम कारक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं, या वह तत्व कारक कहलाता है, वह शब्द कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, गीता ने दूध पिया, यहाँ गीता नामक कर्ता दूध पीने के कर्म को कर रहा है और इन दोनों में संबंध बताने का काम कर रहा है यह शब्द ने। तो यह जो ने शब्द है इस वाक्य में इसे हम कारक कहेंगे। कारक के विभिन्न विभिन्न भेद होते हैं, इन भेदों पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में यदि कारक के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। जिन शब्दों से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसे प्रदर्शित करने के लिए ने नामक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने पुस्तक उठाई, इसमें शब्द ने जो है वो राम को कर्ता अर्थात पुस्तक को उठाने वाला घोषित कर रहा है। इसी प्रकार से कर्म कारक के अंतर्गत कर्ता द्वारा किए गए कर्म का फल की बात होती है कि राम को श्याम ने मारा। तो ये जो को शब्द है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं मार खाने का जो फल है या इस तरीके की जो चीजें हैं, यानी जो भी कर्ता द्वारा किया गया कार्य है उसके फल की बात कर्म कारक करता है। वहीं करण कारक किस वस्तु के द्वारा वह कार्य किया गया इसकी बात करता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये जो बाण से शब्द है यानी कि किस वस्तु के द्वारा क्या आधार रहा मारने का, उसकी बात जब हम करते हैं, यानी कि जब हम साधन की बात करें तो वहां पर करण कारक आता है और इसके लिए से नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से संप्रदान कारक की बात करें यदि हम, तो कार्य के होने का निमित्त क्या है, कार्य के होने की वजह क्या है, कार्य के होने का कारण क्या है, उसकी बात संप्रदान कारक करता है। इसलिए इसका चिन्ह है के लिए। राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो यहाँ पर जो सीता के लिए शब्द है अर्थात यह एक प्रकार के निमित्त का बोध कर रहा है, एक प्रकार के कारण का बोध कर रहा है, बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। इसी प्रकार से अपादान कारक की बात करें, जब विच्छेद की स्थितियां बन जाएं, दो वस्तुओं के अलग होने की स्थितियां बन जाएं, दूरी की स्थिति बने, तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्तों का गिरना यानी पेड़ से पत्तों का विहग होना है, पेड़ से पत्तों का अलग होना है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक इसी प्रकार से संबंध कारक, यदि दो वस्तुओं के बीच संबंध की बात हो तो वहां पर जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि इनके चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, यानी उसका पेन, उसकी पुस्तक, उसका घर, ये जो संबंध बताने वाले शब्द हैं उसका, इसमें जो का, की, के, रा, री, रे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये संबंध कारक के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु को किसी प्रकार का आधार प्राप्त हो तो उस आधार को प्राप्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो उन शब्दों को हम अधिकरण कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी हुई है, तो ये जो पर शब्द है
यह पुस्तक को एक आधार अर्थात मेज प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए इसमें जो कारक चिन्ह में या पर प्रयुक्त होगा इसको हम कहेंगे अधिकरण कारक। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए किसी प्रकार के संबोधन, किसी प्रकार के विस्मय के लिए जब जब शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि हे, अरे, भो इत्यादि, तो इसे हम संबोधन कारक के अंतर्गत रखते हैं। इन पूरे कारकों को याद करने के लिए, हालांकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार विस्मृत कर जाते हैं, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक बच्चों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इन पंक्तियों को यदि आप याद कर लेंगे तो अलग से आपको कारक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंक्तियां हैं, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन हे भरो हे भो अरे, यही विभक्ति प्रकरण। अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके के अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे, यही संपूर्ण रूप से विभक्ति का कारक का प्रकरण है। आशा है आपको यह प्रकरण या कारक समझ में आया होगा और आपने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे विषय को, कारक को बहुत अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।